साथियों नमस्कार, मैं रमाशंकर बीके न्यूज़ से और हमारे साथ आज हैं आशुतोष मिश्रा जी, जो कि बनारस से आते हैं। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से कुछ बातचीत करेंगे। किस तरह से देखते हो मिश्रा जी, 2-3 राज्यों का चुनाव है और अभी तक जो है सीएम नहीं तय बन पाए हैं और तमाम उथल पुथल चल रही है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। कैसे देखते हो? पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि जनता जो बदलाव चाहती थी वो हो नहीं पाया है किन्हीं कुछ कारणों से, जिसपे कि अभी कांग्रेस पार्टी का मंथन चल रहा है AICC में कल से और अभी चलता रहेगा। इसका मंथन है, उसका हम लोग विचार करेंगे। और जो आपने जिक्र किया है कि अभी तक CM पद का दावेदार चुन नहीं पाई है भाजपा भारतीय जनता पार्टी, तो उसका मुख्य कारण ये है कि वो 2024 CM पद नहीं चुन रही है, वो 2024 अपना वोट बैंक तलाश रही है। आप लोग बहुत चिल्लाते थे कि ये सेमीफाइनल है, हम सेमीफाइनल जीतेंगे और उसके बाद फाइनल की लड़ाई है, तो सेमीफाइनल में तो कहीं ना कहीं आप लोग विफल हो गए। नहीं, सेमीफाइनल की आप कहें तो सेमीफाइनल तो भारत में जीता था, लेकिन फाइनल हार गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेमीफाइनल जीतने वाला ही जो है फाइनल भी जीतेगा। 2024 जो है काफ़ी नज़दीक जरूर है, लेकिन पूरी तैयारी है और हम लोग काफ़ी कम मार्जिन से आ रहे हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ ही देखें तो हम लोग सिर्फ 50,000 वोट से हारे हैं। पूरा छत्तीसगढ़ का जो चुनाव हम लोग सिर्फ 50,000 वोट से आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग पूछे, जनता हमें चाहती है और जनता बदलाव चाहती है। वो किन्हीं कारणों से, कुछ कारण थे जिसपे मंथन चल रहा है अभी। लेकिन मोदी की जो गारंटी है उसकी जीत हुई है, बताया जाए। नहीं, मोदी जी की गारंटी क्या है? मोदी जी की कौन सी गारंटी है जिसका लाभ जनता को मिल रहा है? बताइए मुझे। वही गारंटी है कि दो करोड़ नौकरियां देने थे साल में, और आज जनता जो है रोड पे है, पकौड़े तलवा रहे हैं। पकौड़े तलने के लिए, दुकान खोलने के लिए भी पैसे नहीं है जनता के पास। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं? अच्छा, राजस्थान की बात करी जाए तो वहाँ बता रहे कुछ ये बीजेपी में आपसी वो बचा हुआ है कि कुछ लोग वसुंधरा राजे चाहते हैं, कुछ लोग बाबा बालकनाथ को चाहते हैं। अरे बाबा बालकनाथ अगर आ गए तो योगी वाली नीति अपनाई जाएगी और वसुंधरा राजे आ गई तो मजबूती आएगी। ऐसा वहाँ दो धड़े बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामा दिखाने के लिए है। सनातनी ड्रामा दिखा रहे हैं कि बाबा बालकनाथ को बना रहे हैं, वसुंधरा राजे को बना रहे हैं। नहीं बना रहे हैं, बना रहे हैं। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। वो डिसाइड वो खुद करेंगे और जो है डिसाइड वो अपने हिसाब से ही करेंगे। वो 2024 को देख के डिसाइड करेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर 13 तारीख लास्ट है, 13 तारीख तक सीएम नहीं चुना जाता तो फिर क्या होगा? देखिए क्या होगा वो तो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नेतृत्व बताएगा, और जो वहाँ पे राज्यपाल है उनको बताना चाहिए ना, उनको सामने आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि आप जो है जल्द से जल्द मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करिए। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो करना चाहिए ना। राज्यपाल, अगर कांग्रेस की सरकार होती या कांग्रेस सरकार बनी होती, तब तक राज्यपाल तो चिल्पो कर देते कि आप जल्द से जल्द घोषणा करिए, जल्द से जल्द करिए। तो यही जनता को भी दिखना चाहिए कि जब कहीं भी कांग्रेस की सरकार राज्यपाल निष्पक्ष कहाँ से है? जब कोई एक पद जो है कोई एक पार्टी चुनती है जिसको, निष्पक्ष कहाँ से हो जाएगा? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। निष्पक्षता के दिखाए अपना ना। आप लोगों ने तो चुनाव आयोग की भी उंगली उठाई। नहीं, चुनाव आयोग पे उंगली क्या उठाना है जो है जनता जानती है कि किस पे उंगली उठाना है, किस पे नहीं उठाना है। तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे पार्टी और उनके पूरी नीति पे सवाल उठ रहा है। चुनाव आयोग पे क्या है? उनकी नीति पे सवाल उठ रहा है। नीति तो बदला क्या नीति? यही नीति है कि बेरोजगार कर दो, शिक्षा से वंचित कर दो, स्वास्थ्य सुविधाएं न दो, कोरोना में लाशें बह रही थी। यही उनकी नीति है। अगर यही नीति है, अगर तो आप जनता के पास जाइए, उनको बताइए कि मेरी यही नीति है। राजस्थान में एक और प्रकरण हुआ अभी, सुखदेव सिंह गोगामली का, तो बहुत जोर शोर से आज कड़ी सेना ने अपना प्रदर्शन भी किया। तमाम जगह प्रदर्शन चल रहा है, तमाम लोग उग्र हो रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जो है सुखदेव सिंह जी की हत्या की गई। ये बहुत ही निंदनीय है। इस पर जो कटु से कटु शब्द बोला जाए वो भी कम है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इनका दिखावा का जो काम है, ये सिर्फ चाहते हैं कि पूरे देश में हम ही रहे, पूरे राज्य में हम ही रहे। तो इनका एक मकसद था। अब जैसे कि करड़ी सेना आज पूरे राष्ट्र में है, पूरे भारतवर्ष में करड़ी सेना के जो है पदाधिकारी जो है हर जगह पे है। तो एक तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी इस समय शासन कर रही है और उसका प्रतिनिधित्व राजस्थान कर रहा था। तो वहाँ पे 5 साल से गहलोत जी थे, वहाँ पे कांग्रेस सरकार थी, तो उनकी हत्या हो नहीं पाई। जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, सुबह में आप देख लीजिए क्या हो गया। तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है और इसको अपनी टोपी दूसरे के सर पे पहनाने का इनका कार्य। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर गहलोत जी ने सुरक्षा दे दी होती उनको तो शायद ये ना हो। अरे तो हत्या तो गहलोत जी की सरकार में होनी चाहिए थी ना। इस्तीफा देने के बाद फिर कैसे हुई?
मुझे इसका जवाब देना, कौन बोल रहा है? मुझे इसका जवाब आप दिलवाइए कि इस्तीफा देने के बाद हत्या कैसे हो रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गहलोत जी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल जी को दिया और तुरंत यहाँ पे हत्या हो जा रही है। क्या क्यों मानते इसको, साजिश मानते? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से साजिश है, पुरजोर साजिश है इनका। ये पहले से प्लान था, अगर हमारी सरकार आती है तो पहले विकेट इन्हीं का गिराएंगे, उसके बाद जो भी अपना काम करते हैं वो करते रहेंगे। तो कह रहे राजस्थान में भी योगी मॉडल चलेगा। देखिए, योगी मॉडल का मतलब नहीं है, यहाँ पे देश का मॉडल होना चाहिए, देश के विकास का मॉडल होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा पे बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं, योगी मॉडल पे बात होनी चाहिए, इनके मॉडल बात होनी चाहिए, मोदी मॉडल पे। मोदी जी तो गुजरात में जब आए थे चुनाव लड़ने तो सोशल मीडिया पे गुजरात ऐसे, गुजरात वैसे, गुजरात के किसान तो हेलीकॉप्टर चलते हैं, वहाँ पे तो रबड़ का जो है रोड बने हुए हैं। कहाँ गए सब? कुछ भी नहीं है। आज जो है, आज रोड बनता है, रोड पहले भी बनता था, सड़कें पहले भी बनती थी, आज भी बनती है, लेकिन पहले का मापदंड अलग था। पहले 1 किलोमीटर बनता था तो उसको 1 किलोमीटर बताया जाता था। अब यहाँ पे अब जो है 6 लेन का रोड बन रहा है तो 6 लेन को लेकर के, उसकी नाप को लेकर के पूरा जो है 1 किलोमीटर को लेकर के उसको 6 किलोमीटर बताते हैं। तो ये इनका अलग तरीका है मापदंड का। ये सरकार, ये जनता को ये जानते हैं कि किस तरह से गुमराह करना है। लेकिन 2024 की अभी बात करी तो 2024 में तो स्पष्ट रूप से मोदी जी आ रहे हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से नहीं, ये आपकी जो 4 राज्यों 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें जनता ने दिखा दिया है कि जनता बदलाव चाहती है। और बदलाव तभी होगा जब 2024 का चुनाव आएगा, उसमें इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये आप लोग बहुत मतलब ताल ठोकते थे कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके बिहाफ पे जनता हमें चुनेगी, राहुल गांधी की नीतियों पे चुनेगी, लेकिन वो तो सब घर ही रह गई। नहीं, उसका पूरा असर रहा है। भारतीय जो जिस कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए 2014 से षड्यंत्र रच रहे थे वो असफल रहा है, और कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है पुरजोर टक्कर दे रही है। कांग्रेस की, अगर आप तो कांग्रेस की बात कर रहे हो ना, लेकिन कांग्रेस का कोई मजबूत से वो नहीं है, चेहरा नहीं है। पहले वहाँ राजस्थान में अगर गहलोत को ना चुना जाए, गहलोत को ना सीएम पद का दावेदार होता है शायद जीत जाती, ऐसी कमलनाथ थे, मतलब वही लोग हैं जिन्हें चुने, नए चेहरे क्यों नहीं आ रहे सामने? देखिए, कांग्रेस हमेशा जो है अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करती है। और एक कहने की बात है, अगर गहलोत जी जब जीते थे इससे पहले तो क्या उस समय भी सचिन पायलट जी की मांग थी? उस समय भी सचिन पायलट एक युवा नेता थे, उनको चाहते थे लोग कि युवा नेता बने। लेकिन वहाँ की जनता वहाँ की जानती है, और कांग्रेस पार्टी के सिर्फ नेतृत्व भी जानता है किसको कब और कहाँ खड़ा करना है, और वो अच्छी तरीके से जानती है। और ये प्रयोग उनका असफल रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि गहलोत जी ने बुरा काम किया था। कि जनता वहाँ पे, वहाँ का एक रिवाज है, उस रिवाज को कायम रखा है। और बाकी वोट परसेंटेज अगर आप देखें चारों राज्यों के चुनाव में तो कांग्रेस का खिलाफ काफ़ी बड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वोट परसेंटेज कांग्रेस के पास है। ये कैसे देखते हो 24 की तस्वीर? ये 24 की तस्वीर बिल्कुल साफ है, और भारतीय जनता पार्टी अपने घर वापसी करने के लिए तैयार है। जनता लेकिन नहीं चाहती ना बदलाव, आप लोग कहते हैं बदलाव नहीं, जनता अगर बदलाव चाहती तो आपको नहीं, आप देख लीजिए ना, वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा वोट किसको पड़े 4 राज्यों में? कांग्रेस को पड़े। भले ही हमारी प्रत्याशी जीत नहीं पाए हैं, हमारी सरकार नहीं हो पाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज कांग्रेस को है। तो जनता किसको चाहती है आप यहाँ से तय करिए ना। आप ये क्यों तय कर रहे हैं कि तो उनकी सरकार आ गई तो वही होंगे 2024 में? नहीं, आप देखिए जनता सबसे ज़्यादा वोट किसको दी है। लेकिन सवाल ये भी तो उठ रहा है कि जो इंडिया गठबंधन बनाया था वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन का ये भ्रामक जो है प्रचार है, जो है ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ जो है 2024 के लिए इंडिया गठबंधन जो है चुना गया है, और उसके लिए विधानसभा चुनाव क्या लगता है 24 तक चल पाए? बिल्कुल 24 के आप देखिए तो दिसंबर के बाद से नए साल पे इतने तगड़े तरीके से जो है इंडिया गठबंधन छाएगा कि आप लोग भी कहेंगे कि अब लग रहा है कि मोदी जी गए। अच्छा जी, तो ये राय थी हमारे आशुतोष मिश्रा जी की कि क्या होने वाला है 2024 में, और 3 राज्यों में चुनाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो है कह रहे कि वोट परसेंटेज कांग्रेस का बड़ा है, और 2024 के लिए बिल्कुल कांग्रेस ने कमर कस ली है। हो सकता है कि 2024 में जनता बदलाव करे, क्योंकि जनता ने मन बना लिया। तो ये आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए वीके न्यूज़ को, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।